दोस्तों 29 साल के इस लिमिटेड सफ़र में न जाने कितना अनलिमिटेड दुख सहा है, कितनी अनलिमिटेड तकलीफ़ें झेली है और कितना अनलिमिटेड दर्द अनुभव किया है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो शारीरिक लेवल पर हो, मानसिक लेवल पर हो, सामाजिक लेवल पर हो या रिश्तों के लेवल पर हो। और इन सभी समस्याओं का मेरे जीवन में आने का जो एक बड़ा कारण रहा वो मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या सर्जरी का होना है। अब ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, हमारा जीवन अनिश्चितता का एक खेल है। इसमें कब क्या और कौन सी घटना हमारे साथ हो जाए किसी को भी नहीं पता है। और हर दिन ऐसी घटना हम देखते हैं, सुनते हैं जिसमें किसी के साथ कुछ भी हो जाता है जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की होती है। तो दुख, तकलीफ, समस्या ये हर इंसान के जीवन में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब जीवन तकलीफ देता है तो उस समय अपने आप को कैसे हिम्मत देनी है, कैसे अपने आप को संभालना है, उस समय समस्याओं को कैसे डील करना है, ये हर किसी को नहीं आता है। इसलिए मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको भी मदद मिले, एक नई उम्मीद मिले, खोया हुआ जो आत्मविश्वास है फिर से पैदा हो सके, आप फिर से दोबारा खड़े हो सकें और अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें, जीवन को एक मजबूती के साथ बेहतर दिशा दे सकें। तो ध्यान से सुनना और समझना। देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि हमारे जीवन में दुख आने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत जल्दी ही पता चल जाता है कि वास्तव में हमारा यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा सच्चा साथी है, कौन झूठा है। तो अब किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना है, किसकी संगति करनी है, किसकी नहीं करनी है, किसके पास रहना है, किससे दूर जाना है, यह हमें बहुत ही जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि इस क्लियरिटी से होता क्या है कि हमारे जीवन में जो टॉक्सिसिटी है वो तुरंत कम हो जाती है। और ये बात जीवन के लिए बहुत बड़ी है। उन्हीं लोगों को ये बात समझ आएगी जो टॉक्सिस लोगों में घिरे हुए हैं, टॉक्सिस वातावरण में रहते हैं। उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है और उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। अब सवाल उठता है कि अपने आप को कैसे संभालें। देखो, दूसरे जो अच्छे लोग आपकी लाइफ में बचे हुए हैं वो भी हमारी एक लेवल तक ही मदद कर पाएंगे, उसके बाद हमें खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। अब यहाँ से शुरुआत होती है सेल्फ लव की। और सेल्फ लव का मतलब समझते हो? यानी इस तन और इस मन के साथ ना तो मैं कुछ गलत करूँगा और ना ही मैं कुछ गलत होने दूंगा। यानी अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेना, अपना एक दायरा सेट कर लेना। जहां तक आपकी लाइफ में कोई दूसरा एंटर कर सकता है, आपको वहां तक कोई डिस्टर्ब कर सकता है, आपके जीवन में वहां तक कोई दखलंदाजी कर सकता है, लेकिन उस दायरे के बाद आपकी आंतरिक शांति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपकी लाइफ में उस दायरे के बाद कोई एंटर नहीं कर सकता। आप किसी को भी इजाजत नहीं देंगे अपनी आंतरिक शांति भंग करने का। यह होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव का एक और जो अच्छा तरीका है वो ये भी है कि अब आप ही खुद के टीचर बनेंगे, आप ही खुद के पेरेंट्स बनेंगे, आप ही खुद के गुरु बनेंगे और आप ही अपनी खुद की खोज की यात्रा में निकलेंगे। यानी अब गाइड भी आपको खुद ही करना है, डांटना भी आपको खुद ही है, पनिश भी आपको खुद ही करना है और अपने आप को आत्मज्ञान की ओर धकेलना भी खुद ही है और खुद से गहरा प्रेम भी करना है। इन सब चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करना है ये सीखना भी आपको ही है। और ये सब मैंने अपने जीवन पर अप्लाई किया है और कर रहा हूँ, इसलिए मैं विश्वास के साथ ये बातें आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि एक समय था जब मैं भी बहुत कमज़ोर इंसान था, छोटी छोटी बातों पर किसी के कहने पर रोने लगता था। खैर, रोना गलत बात नहीं है, बस दूसरों के सामने, लोगों के सामने रोना गलत बात है।
और आजकल बहुत कम लोग होते हैं हमारे जीवन में जिनके सामने हम खुलकर बात कर सकते हैं, खुलकर रो सकते हैं, खुलकर हंस सकते हैं, अपना बिल्कुल खुले दिल से बात रख सकते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हमारी लाइफ में होते हैं। मेरे हिसाब से तो मम्मी पापा ही है। और पहले मैं छोटे मोटे दर्द में भी घबरा जाता था, छोटा मोटा दर्द भी मुझसे सहा नहीं जाता था, क्योंकि एक तो परिवार में मुझे किसी ने कभी डांटा नहीं, स्कूल में भी ज़्यादा मैंने डांट नहीं खाई, बड़े लाड प्यार से मैं पाला गया, तो मैं नाजुक रह गया। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था और है। आज चारों तरफ से समस्याएं हैं, तकलीफ है, दुख है, धोखे हैं, झूठा दिखावा है, रिश्ते निभाने के नाटक हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा और खुद का साथ है। जो अपने आप से मैंने प्रेम किया, खुद को जाना, आज वही मेरी ताकत है, वही मेरी शक्ति है, खुद पर विश्वास है। जब तक जिंदा हूँ आसानी से तो हार नहीं मानने वाला हूँ। और फिर प्रभु का आशीर्वाद है, शिव जी का साथ है, उनका ये आदेश है, जैसे वो आदेश देंगे उनकी आज्ञा का पालन जरूर होगा। जैसा वो जीवन चाहेंगे वैसा ही जीवन होने वाला है, क्योंकि शिव के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि वही सत्य है, वही जीवन है, वही मृत्यु है, सब कुछ वही है। जो नहीं है वो भी शिव ही है। तो उनके आदेश के अनुसार ही आगे जीवन डिसाइड होगा। और फ्यूचर का किसी को पता नहीं, लेकिन जब तक सांस है, जब तक आसानी से हिम्मत नहीं हारेंगे। आई होप मेरी इन बातों से आपको कुछ हिम्मत मिली हो, कुछ साहस मिला हो, कुछ रिलीफ मिली हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।